प्रेगनेंसी के चौथे महीने के लक्षण। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपको काफी परेशानियों से गुजरना पड़ता है क्योंकि आपके गर्भ में पल रहे शिशु का आकार और वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। इस दौरान आपके अंदर कई तरह के बदलाव आते हैं, इसलिए आपके लिए यह और आवश्यक हो जाता है कि आप अपनी सेहत और खान पान का खास ध्यान रखें। हम आपको इस वीडियो में प्रेगनेंसी के चौथे महीने यानी कि प्रेगनेंसी के 12 से 16 सप्ताह के दौरान आपके अंदर होने वाले सामान्य लक्षणों के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। सीने में जलन होना। हार्मोन में बदलाव होने के कारण प्रेगनेंसी के दौरान सीने में जलन होने की समस्या बहुत ही आम बात है। यह समस्या लगभग प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया के दौरान आपके साथ रह सकती है। कई बार फाइबर युक्त पदार्थों और पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन करने से यह समस्या खत्म भी हो जाती है। भूख और प्यास बढ़ना। प्रेगनेंसी की इस अवस्था में आपको हर थोड़े थोड़े समय पर भूख और प्यास लगती रहती है, जिसके कारण ज्यादा से ज्यादा खाना खाती हैं और आपका वजन तेजी से बढ़ता है। इसके अलावा आपको तरह तरह की चीजों को खाने का मन भी करता है। यह प्रेगनेंसी के लक्षणों में से एक है जो कुछ समय के बाद अपने आप ही खत्म हो जाते हैं। आपको इनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। कमजोरी और थकान होना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शिशु का विकास काफी तेजी से होता है, इसलिए उसे पौष्टिक की जरूरत पड़ती है। उसके पौष्टिक की जरूरत को पूरा करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून का उत्पादन करता है, जो आपके ब्लड प्रेशर और ब्लड सर्कुलेशन को प्रभावित करता है। साथ ही आपके शरीर में हार्मोन असंतुलन होती है, जिसके कारण आपको कमजोरी और थकान जैसी समस्या का सामना करना पड़ता है। फल, सब्जी और डेयरी प्रोडक्ट को अपने डाइट में शामिल कर आप इन लक्षणों को काफी हद तक कम कर सकती हैं। पाचन क्रिया खराब होना। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में पाचन क्रिया धीमे काम करने लगती है, जिसके कारण खाना सही से हजम नहीं होता है और आपको गैस तथा कब्ज की समस्या होती है। इससे बचने के लिए आपको अपने खान पान पर खास ध्यान देने की जरूरत होती है। आपको फाइबर, विटामिन और प्रोटीन से भरपूर पदार्थों का सेवन करना चाहिए। अगर आप सिगरेट या शराब का सेवन करती हैं, तो इससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि इनका सेवन करने से पाचन की समस्या आती है और शिशु पर भी इसका गलत असर है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शिशु का विकास। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके गर्भ में पल रहे शिशु का विकास काफी तेजी से होता है। इस दौरान शिशु के शरीर का लगभग हर हिस्से लानुगो के नाम से जाना जाता है। शिशु के नाखून भी बनने शुरू हो जाते हैं। साथ ही इसके स्किन पर एक मोटी परत बन जाती है, जिसे वर्निक्स केसियोसा कहते हैं। ये मोटी परत शिशु के स्किन को एमनियोटिक फ्लूइड से बचाकर रखती है, जिसमें वह अभी और 5 महीना यानी कि जन्म लेने तक रहने वाला है। वर्निक्स केसियोसा शिशु को जन्म के समय बर्थ कैनाल में ले जाने में मदद करता है। शिशु के दोनों कान विकसित होने शुरू हो जाते हैं और वह आपकी आवाज को आसानी से सुन सकता है। शिशु का बोन मैरो सफेद ब्लड सेल्स का निर्माण शुरू कर देता है। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में शारीरिक बदलाव। प्रेगनेंसी के चौथे महीने में आपके शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ बदलाव होते हैं। इस दौरान आपके शिशु का विकास शुरू हो जाता है और आप मां बनने की तरफ और आगे बढ़ती हैं। आपके शरीर में बहुत तरह के बदलाव आने निश्चित हैं, क्योंकि आपके शिशु को पौष्टिक की जरूरत पड़ती है, जिसकी पूर्ति करने के लिए आपका शरीर अधिक मात्रा में खून बनाता है, जिससे आपके ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आपके शरीर में हार्मोन में भी भरी असंतुलन होती है। आगे हम आपके शरीर में आने वाले सामान्य बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं। पाचन धीमी हो जाती है, जिसके कारण आपको गैस की समस्या हो सकती है। शरीर में हार्मोनल बदलाव होने के कारण आपके स्तनों का आकार बढ़ता है और निप्पल के रंग बदलते हैं। गर्भाशय का आकार बढ़ने के कारण आपके शरीर के नीचे वाले हिस्से, पीठ, पेट, कमर और जांघ में दर्द शुरू हो सकता है। इस दौरान आपके नाक में सूजन हो जाती है, जिसके कारण नाक बंद हो जाता है। कभी कभी नाक से खून भी निकल सकता है। प्रेगनेंसी की अवस्था में आप बवासीर से पीड़ित भी हो सकती हैं। ऐसे में आप डॉक्टर से पूछकर क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण आपकी स्किन में झाई होने की समस्या हो सकती है।
इससे बचने के लिए आप अपने डॉक्टर से किसी सनस्क्रीन का सुझाव लेकर उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। शिशु का आकार और वजन बढ़ने के कारण मूत्राशय और मूत्रमार्ग में प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपको बार-बार पेशाब लगने और पेशाब लीकेज होने की समस्या हो सकती है। टिश्यूज में सूजन होने की वजह से आपके हाथों में झंझनाहट की समस्या हो सकती है। शरीर में ज्यादा खून की वजह से नसों पर प्रेशर पड़ना और वेरिकोज वेन्स की समस्या होना आम बात है। नोट: अपने खानपान में कोई भी बदलाव करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर पूछ लें। ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें।